नज़ीर का सिर्फ एक फ़ोन और आतिश की खुशी फिर से खौफ में बदल गई। मेहंदी की रात खुशियों से भरपूर थी, लेकिन क्या ये उन दोनों की ज़िंदगी की आखिरी खुशी थी? और क्या नज़ीर शादी से पहले अपना सबसे खौफनाक प्लान अंजाम देने वाला है? आखिर तक ज़रूर देखिए। एपिसोड की शुरुआत होती है नज़ीर की कॉल से। जैसे ही आतिश फ़ोन उठाता है, नज़ीर मुस्कुराते हुए पूछता है, क्या मारजान को मेरा गिफ्ट पसंद आया? इतना सुनते ही आतिश का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो नज़ीर को खुली चैलेंज देता है, अगर हिम्मत है तो सामने आ, चुप कर वार करना बुज़दिलों का काम होता है। लेकिन नज़ीर सिर्फ इतना कहता है, थोड़ा सब्र करो, तुम्हारा इंतज़ार ख़त्म होने वाला है, और कॉल काट देता है। इसी एक कॉल ने मेहंदी की खुशियों पर भी खौफ का साया डाल दिया। आतिश फ़ौरन जमाल से कहता है कि अब तक नज़ीर और हैदर आज़ाद क्यों घूम रहे हैं। जमाल बताता है कि पुलिस और उनके लोग हर जगह तलाश कर चुके हैं, लेकिन दोनों जैसे ज़मीन में समा गए हों। दूसरी तरफ मारजान और दियानियत भी इसी बात से परेशान होती हैं। मारजान के दिल में एक ही डर होता है, मुझे अपनी नहीं, आतिश की फ़िक्र है। मुझे लगता है नज़ीर उसे नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा। लेकिन असली ट्विस्ट यहाँ आता है। नज़ीर ने हैदर को भी अपनी कैद में रखा होता है। वो उसे साफ कह देता है कि उसने उसकी बात ना मानकर सब कुछ ख़राब किया। अब हैदर सिर्फ एक मोहरा है और आगे वही होगा जो नज़ीर चाहेगा। इससे साफ लगता है कि नज़ीर के दिमाग में कोई बहुत बड़ा प्लान चल रहा है। इधर आतिश मारजान और बुराक को स्टडी रूम में बुलाता है और एक इमोशनल फैसला सुनाता है। वो कहता है कि अपनी तमाम प्रॉपर्टी और एसेट्स उन दोनों के नाम ट्रांसफ़र कर रहा है। मारजान फ़ौरन मना कर देती है और कहती है, मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। आतिश भी मुस्कुराकर जवाब देता है, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी तुम हो। ये इमोशनल सीन देखकर लगता है कि राइटर जानबूझकर शादी से पहले ऑडियंस को इमोशनल कर रहा है। इसके बाद आतिश और मारजान किचन में जाकर मेहंदी फंक्शन की तैयारियां चेक करते हैं। सब कुछ परफेक्ट होता है, लेकिन किसी को अंदाज़ा नहीं कि उनके घर पर ड्रोन कैमरे के ज़रिए नज़ीर हर लम्हा नज़र रखे बैठा है। शाम होते ही मेहंदी का फंक्शन शुरू होता है। जब मारजान तैयार होकर नीचे आती है तो हर शख्स उसे देखकर हैरान रह जाता है। वो आज बहुत ही खूबसूरत लग रही होती है। आतिश भी उसे देखकर मुस्कुरा देता है, लेकिन उसकी आंखों में अब भी हल्का सा डर नज़र आता है। जमाल उसे तसल्ली देता है कि आज सिर्फ खुशियों का दिन है। फिर मेहंदी की रस्में शुरू होती हैं। मुज़य्यना अम्मा सोने का सिक्का मारजान के हाथ पर रखती हैं। बिन्नाज मेहंदी लगाती हैं और पूरा घर डांस और खुशियों में डूब जाता है। आतिश भी ढोल बजाकर महफिल को और रंगीन बना देता है। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या ये मेहंदी की मुस्कुराहट कल की शादी तक सलामत रहेगी, या नज़ीर अपना खौफनाक प्लान इसी खुशी के दरमियान अंजाम देगा? अपनी प्रिडिक्शन कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, अराफ्ता एपिसोड 71 की मेहंदी की रात तो मोहब्बत, खुशियों और इमोशन से भरपूर रही, लेकिन नज़ीर की खामोशी बता रही है कि तूफान अभी बाकी है। मेहंदी की रस्में तो तमाम हो गई हैं, मगर क्या आतिश और मारजान की शादी भी इतनी ही खुशी से मुकम्मल हो पाएगी, या फिर नज़ीर और हैदर मिलकर सब कुछ तबाह कर देंगे? आपको क्या लगता है, क्या नज़ीर शादी के दिन हमला करेगा, या आतिश इस बार अपने दुश्मनों से पहले उन तक पहुंच जाएगा? अपनी प्रिडिक्शन कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। मैं हर इंटरेस्टिंग थियरी ज़रूर पढ़ता हूं। अगर आज की रिव्यू पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि अराफ्ता एपिसोड 72 की कंप्लीट रिव्यू और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले इसी चैनल पर मिलेंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।